परिवार रागादि निवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय ताईने। जिंदगी सामे फरियाद करवी નથી, जिंदगी सामे फरियाद करवी નથી, प्रार्थना बस એટલી કે જીવતા શીખવાડી। આપણને જીવતા આવડે છે, જીવતા આવડે છે। જીવવું એટલે શું? जीना का मतलब क्या है? श्वासोश्वास का चालू रहना, उसका नाम है जीवन, है? श्वासोश्वास का चालू रहना उसका नाम है, सिर्फ इसका ही नाम जीवन है, सिर्फ इसका ही नाम जीवन है। कई लोग हॉस्पिटल के अंदर में रहते हैं, आईसीयू के अंदर में है, उनका श्वासोश्वास चालू है, लेकिन उनको कुछ भी संवेदना होती नहीं। कभी कभी मशीनों के आधार से ही उनका झपकार चालू रहता है। जैसे ही मशीन उससे दूर कर दो, तुरंत उनका मृत्यु हो जाता है। ऐसे लोगों का जीवन को जीवन बोलेंगे आप? ऐसे लोगों का जीवन को आप जीवन बोलेंगे? ऐसे जीवन को करेंगे क्या? मैं आपको ये पूछता हूं कि आपके पास संवेदना है? थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी थोड़ी में समझ नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी क्या चीज होती है? किसी के घर खाने के लिए जाएंगे, थोड़ा ही खाएंगे। किसी के घर खाना खाने जाएंगे, थोड़ा ही खा के चले आएंगे। उनको तो ऐसे थोड़ा रखना, थोड़ा थोड़ा सब रखना, ऐसा कहते हैं। थोड़ा थोड़ा रखना मतलब थोड़ा थोड़ा अंदर में रखना, ऐसा नहीं। तो खाने के बाद कितना खाते हैं मालूम? खाने के बाद कितना खाते हैं? अकबर ने बीरबल को पूछा कि लोग खाने के बाद कितना खाते हैं? खाने के बाद पेट भर गया, इसके बाद कितना खाते हैं? बराबर आकंठ खा लिया। आकंठ का मतलब समझते हैं ना? पूरा। अब एक गुलाब जामुन भी पेट में जाने वाला नहीं। इतना खाने के बाद आदमी कितना खाता है? उसी समय कितना खाता है? दो चार और खा ले। ये अरे बीरबल ने ऐसा बोला कि कम से कम आधा सेर तो चला जाएगा। खाने के बाद आधा सेर चला जाएगा। अकबर ने कहा क्या बोलता है? हमको बेवकूफ बनाता है। खाने के बाद आधा सेर कैसे जाता है? तो कहा कि ठीक है, चलो जाने दो, अभी इसकी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि जब भी मिर्च उड़े ऐसी चर्चा नहीं करनी। क्या मिर्च उड़े ऐसी चर्चा नहीं करनी? लेकिन बीरबल ने सोचा कि उसको अच्छी तरह से बात को समझाना तो पड़ेगा। बीरबल ने 2-4 दिन जाने के बाद अकबर बादशाह को कहा कि मेरे घर पे खाना खाने के लिए आओ, मेरे घर पे खाना खाने के लिए आओ। अकबर ने कहा ठीक है, चलो तेरे घर खाना खाएंगे। तो वहां जाके खाना खाया, और खाना खाने के बाद बीरबल ने करीब 50 जाके नहीं, खाना खाने के बाद 50 जाके उसने मुखवास बना दिया। खाना खाने के बाद 50 जाके मुखवास बना दिए, और सब मुखवास के पास से टेबल रखा दिया था, और टेबल के पास सब जगह
अकबर को लेकर के वो घूमा, अकबर को लेकर के घूमा और कहा ये क्या है, टेस्ट करो मालूम पड़ जाएगा। टेस्ट करो, टेस्ट कराया, उसको बोला कि ध्यान रखना कितना लिया है। वहाँ जो काउंटर पे रखा था आदमी को, उसको बोल दिया था पहले से कि इतना क्या क्या लेते हैं उसका जोड़ दो। वहां से गए, 50 आइटम थी और 50 आइटम में से जितना लिया, कहीं 2 ग्राम लिया, कहीं 5 ग्राम लिया, कहीं 7 ग्राम 10 ग्राम जो भी लिया मुंह में डालते गए। वहां से आगे गए, ये क्या है, ये क्या है, 50 आइटम उसने लिया और सबको जोड़ करके बताया कितना हुआ, आधा से हो। ठीक है, कागज तैयार था, अकबर के पास पहुंचा, महाराज आपने बराबर खाया? हाँ बराबर खाया। पेट भर के खाया था? पेट भर के खाया। फिर अपन चले, तब आपने कितना खाया? कुछ खाया नहीं है, कुछ खाया नहीं। फिर उसने कागज ला करके बताया, देखो इतना ये टोटल होता है, कितना, आधा से। लोग खाना खाने के बाद भी इतना, हाँ, जीवन खाने के लिए है, पहले बात बता, जीवन खाने के लिए है, जीवन संवेदना के लिए है, और संवेदना को बदलने के लिए 4 चीज की आवश्यकता रहती है। क्या? संवेदना, अपने जीवन की संवेदना को बदलने के लिए 4 आइटम चाहिए हमको। कौन सी 4 आइटम चाहिए? पहले नंबर में चाल चाहिए, चाल। चाल का मतलब 2 होता है। हाँ, चाल का मतलब 2 होता है। क्या होता है? एक तो आदमी को अच्छी तरह से चलना आना चाहिए। आजकल बहुत से लोगों को पैर की तकलीफ हो जाती है, पैर की तकलीफ होती है, कभी डॉक्टर को बताने के लिए जाते हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं मालूम है आपको? सबसे पहले तो चल के बताओ कि आप कैसे चलते हो। अरे जिंदगी में अभी 50, 60, 70 साल हो गई, हमको चलना नहीं आता है क्या? चलना नहीं आता है? चलना आता है? चलना आता है कि नहीं? और डॉक्टर कहते हैं कि चलो चल के बताओ, और चलने के बाद कहते हैं कि आपका चलना ठीक नहीं है। क्या? आपका चलना ठीक नहीं है। वो तो ठीक है कि नहीं है, वो महत्व का नहीं है, उसकी असर सिर्फ पैर पे पड़ेगी। क्या? उसकी असर सिर्फ पैर पे पड़ेगी, लेकिन चाल के साथ अपने यहाँ शब्द है एक चलगत। चाल चलगत, चाल चलगत के विषय चलन, जो भी को हमारे गुजरात में चलगत कहते हैं। चाल चलन, हाँ, चाल चलन कैसी है? आपकी चाल चलन कैसी है? मैं पूछ सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो मैं छोड़ दूँ। आप गुरु ऐसा हमारी चाल चलन कैसी है? हम जिस तरह से हमारी चलन होती है, वो चलन किस तरह की है, वो हमको समझना चाहिए। सबसे पहली बात होती है चाल, दूसरे नंबर में है चेहरा। चेहरा, कोई आपके घर पे आए तो क्या करेगा? समझे कि नहीं? आया, बैठो, वापस चले जाएगा। संवेदना की बात कर रहा हूं। अपने जीवन की संवेदना किस तरह की होती है? कोई व्यक्ति अपने घर पे आता है, वो
खाने पीने के लिए नहीं आता, इतना समझ लो। लेकिन आपके प्रति प्रेम होता है तो आपके घर आता है। और घर पे आने वाले को अच्छी तरह से आवकार देना है। कैसे? प्रसन्नता के साथ। अपने चेहरा जो है, चेहरा विचारों का प्रतिबिंब पड़ता है। अपने विचारों का प्रतिबिंब चेहरे के ऊपर पड़ता है, और चेहरे के ऊपर पड़ता है इसलिए अपने घर पे आने वाले व्यक्ति अपना चेहरा देख करके उसका व्यवहार नक्की करता है। उसका व्यवहार, आपके साथ का व्यवहार हमको कैसा रखना चाहिए, वो हम कैसे नक्की करेंगे? आपका चेहरा देख करके। आपका चेहरा ठीक नहीं होगा तो हम भी सोचे कि अभी टाइम हो गया है, करो बंद। तो दूसरे नंबर में चेहरा है। तीसरे नंबर में चिंतन। तीसरे नंबर में चिंतन। आपका चिंतन कैसा है, मतलब कि आपके विचार कैसे हैं। आपके विचार कैसे हैं? आपके विचार की असर भी संवेदना के ऊपर पड़ती है। आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी संवेदना अच्छी होगी। और आपके विचार बराबर नहीं होंगे, आपकी संवेदना भी बराबर नहीं होगी। और चौथी बात है चारित्र। आपका चारित्र कैसा है, माने आपका निजी व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कैसा रहता है, इसके ऊपर से, इसके आधार से सामने वाले का संबंध होता है। हमारी सोच कैसी होती है, हमारी सोच लोगों के साथ कैसी होती है, लोगों के लिए हमारी सोच कैसी होती है, ये दोनों की बात को संवेदना के साथ जोड़नी पड़ती है। अपनी संवेदना और अपनी वेदना। संवेदना और वेदना एक ही अक्षर का फर्क पड़ता है कि नहीं? संवेदना और वेदना। संवेदना में सामने वाली व्यक्ति के साथ का आपका संबंध में दिखता है, और वेदना के अंदर में आपका अपना निजी व्यवहार दिखता है। अपना व्यवहार लोगों के साथ कैसा होता है, और अपना व्यवहार हमारी अपनी आत्मा के साथ कैसा रहता है, ये दोनों बात सबसे ज्यादा महत्व की है। और ये संवेदना के लिए समझ लो, ये संवेदना के लिए आपको संपत्तिशाली बनना आवश्यक नहीं है। क्या? संवेदना के लिए संपत्तिशाली बनना आवश्यक नहीं है। एक चिंतक की बात है, आप पैसे से भिखारी होगा नहीं तो चलेगा। क्या? आप पैसे से भिखारी होगा तो चलेगा, लेकिन आप मन से भी भिखारी हो जाएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। समझ में आते हैं? आप यदि पैसे से भिखारी होंगे तो चलेगा, लेकिन आप मन से भी भिखारी होंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें दोनों व्यक्ति को असर करता है। इससे दोनों व्यक्ति को असर होता है, और दोनों व्यक्ति को असर होता है, इसीलिए हमको किस तरह से हमारा जीवन चलाना चाहिए वो समझने की आवश्यकता है। और एक दूसरी बात बता दूं मैं आपको, जहाँ संपत्ति होती है, समझ लेना, जहाँ संपत्ति होती है वहाँ संबंध का महत्व होता है। जहाँ संपत्ति होती है वहाँ संबंध का महत्व होता नहीं है, और जहाँ संपत्ति नहीं होती है वहाँ संबंध का महत्व होता है। इसके लिए मैं आपको दो घटना सुनाना चाहता हूँ। एक शहर के अंदर में एक परिवार रहता, बहुत संपत्तिशाली परिवार था, और घर में 4 व्यक्ति थे, माँ, बाप, लड़का और लड़की।
4 व्यक्ति थे और 4 व्यक्ति थे। एक दिन हुआ ऐसा, लड़के का जन्मदिन था, लड़के का जन्मदिन था। माँ ने लड़के को कहा आज जल्दी खाने के लिए आ जाना, आज अपन साथ में बैठ करके खाना खाएंगे, आज अपन साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। तेरे को दूध पाक बहुत पसंद है, आज दूध पाक बनाएंगे, दूध पाक तेरे को बहुत पसंद है, आज दूध पाक बनाएंगे और आप अपन साथ में बैठ करके सब लोग खाएंगे। रोज तो साथ में बैठ करके खा सकते नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना निजी व्यवहार होता है और निजी व्यवहार के कारण सब लोग अपने अपने समय पे आते हैं, खाना खा लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज सबको साथ में बैठ करके खाना, पहले के टाइम में क्या था मालूम है? खाना खाने के लिए सब लोग साथ में बैठते और आज साथ में बैठने का समय नहीं है किसी को, सबके अलग अलग समय होते हैं और सबके अलग अलग समय होता है, इसीलिए साथ में बैठ करके खाना होता नहीं है और साथ में बैठ करके खाना खाना होता है। तो एक गैस कंपनी का स्लोगन है, मालूम है आपको? बनाइए रसोई परोसे प्यार, बनाए रसोई परोसे प्यार। आजकल रसोई तो बनती है लेकिन प्यार बंटना नहीं है, परोसने का होता नहीं है, क्योंकि प्यार परोसने के लिए भी सामने में पात्र होना आवश्यक होता है। ये माँ ने रसोई बना लिया, पिताजी को ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अब हमको ऑफिस जाना है, जल्दी करो। आज आपको उतावल नहीं करनी, आज आपको उतावल नहीं करनी है, लड़के को आने दो, सब साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। प्रतीक्षा किया, उसको बोल दिया था कि तू 11:30 बजे आ जाना, अभी तो बात दे रहे समय पे आ जाना। उसने बोल दिया ठीक है मैं आ जाऊंगा, और 11:30 की जगह 11:45 बज गया और पिताजी उतावल कर रहे हैं, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। माँ ने फोन किया, क्या हुआ, कहाँ पे है, कहाँ पे है, जल्दी आ जा खाना खाने के लिए। मैंने खाना आज होटल में खा लिया है, हमारे मित्रों के साथ पार्टी थी, वो पार्टी हमने कर ली है, आप खाना खा लो। बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे ने ये जवाब दिया। अब ये सोचो कि अब खाने में माँ को आनंद कैसा आया होगा, माँ को खाना खाने में आनंद कैसा आया होगा, आया होगा। माँ ने सब दूध पाक गटर में डाल दिया, माँ ने सब दूध पाक गटर में डाल दिया। पिताजी भी खाना खा के चले गए, बहन भी खाना खा के चली गई। माँ ने खाना उस दिन खाया नहीं। हमारे संबंध कैसे है, ऐसा नहीं है, ऐसा बोल हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो अच्छा है। हमारे घर में जितने भी लोग हैं हमारे परस्पर को समझने वाले हैं, इतना बोल। सही बात है, समझते हैं क्या? अब दूसरी घटना मैं बताता हूं। एक भिखारी था, भिखारी, माँ और दीकरा दोनों व्यक्ति थे, माँ और दीकरा 2 व्यक्ति थे, दोनों भीख मांग करके खाना खाते थे। एक दिन माँ को बुखार आया, एक दिन माँ को बुखार आया, और बुखार आया तो लड़के को कहा आज मैं भीख लेने के लिए जा सकती नहीं, आज मैं भीख लेने के लिए जा सकती नहीं हूँ, तू जा और भीख मांग करके ले आना,
और खा लेना। बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ और तेरे लिए भी मैं ले आऊंगा और अपन साथ में बैठ करके खाना खाएंगे। वो गया भीख लेने के लिए, वो भीख लेने के लिए गया और भीख लेकर के जब आया तब एक व्यक्ति को पूरा हो इतना ही खाना था। समझ लो, एक व्यक्ति को पूरा हो जाए इतना खाना था। लड़के ने आकर के माँ को कहा, माँ ये तेरे लिए मैं लाया हूँ तू खा ले। माँ मैं तेरे लिए लाया हूँ तू खा ले, मैंने रास्ते में खा लिया। ये उसने खाया नहीं है, एक बात समझो, उसने खाना खाया नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि मैं माँ मैंने खाना नहीं खाया है तो माँ खाएगी नहीं। माँ ने कहा कि देखो आज मेरे उपवास है। समझो, अब ये समझने की बात है। माँ ने कहा कि देख मेरे को तो आज उपवास है, तू खाना खा ले। लड़के ने कहा कि ऐसा था तो तेरे को पहले बोलना था, पहले क्यों नहीं बोली? पहले क्यों नहीं बोली? ये गुस्सा नहीं है, इतना समझ लेना। ये लागणी है, ये लागणी है। लागणी से वो कहता है कि पहले तेरे को कहना था कि आज मेरे को उपवास है, तो मैं ज्यादा लाता नहीं, मैं ज्यादा घूमता नहीं और कम ले आता और कम में हमको टाइम भी कम लगता, ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों तुमने पहले नहीं कहा? माँ ने कहा कि ठीक है चल जो है इसमें से हम दोनों साथ में खा लेंगे, जितना है इसमें बांट लेंगे। लागणी कहाँ है? बात समझ में आती है? लागणी कहाँ है? संपत्ति नहीं है वहाँ लागणी। ऐसा संपत्ति निकाल दो, संपत्ति निकाल दो। वास्तव में संपत्ति हो या नहीं हो, सम्मति होगी तो आपके पास लागणी आएगी। संपत्ति हो कि नहीं हो वह महत्व का नहीं है, लेकिन हमारे पास सम्मति होनी चाहिए। और तकलीफ ये होती है संपत्ति जहाँ होती है वहाँ सम्मति रहती नहीं है। संपत्ति जहाँ होती है वहाँ सम्मति रहती। आपको सम्मति लानी है कि संपत्ति लानी है? संपत्ति लानी है कि सम्मति लानी है? और सम्मति कैसे आती है? सम्मति कैसे आती है? सन्मति आती है, सन्मति आती है समझ से। जहाँ समझ होती है वहाँ सम्मति आती है, और जहाँ समझ नहीं होती है वहाँ सन्मति आती नहीं। आपको सन्मति लानी है क्या? आपको सन्मति लानी है कि नहीं लानी? सन्मति लाने के लिए व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रयास करना पड़ता है। लेकिन आजकल हमारी समझ भी कैसी हो जाती है? आजकल हमारी समझ भी कैसी हो जाती है? स्वार्थीयता हमारे जीवन में आ जाती है। भाई इसको जरा संभाल के रखो। स्वार्थ जहाँ होता है वह समझ चली जाती है। इसलिए स्वार्थ होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन स्वार्थ को भी हमारे सीमित रखना चाहिए। जब तक हमारा कल्याण मोक्ष नहीं होता है तब तक हमारे पास स्वार्थ रहेगा, लेकिन स्वार्थांधता नहीं होनी चाहिए। और स्वार्थांधता जब आती है तब क्या मुश्किल होती है आपको मालूम है? स्वार्थांधता जब आ जाती है तब क्या होता है? बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक व्यक्ति था, संपत्ति तो थी लेकिन कंजूस था। हाँ, हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं कंजूस तो काको छे। हाँ, तो
कंजूस लोग काको। वो खाना भी खाता था तो गिन गिन करके खाता था। हाँ, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाने का, इसको 3 से ज्यादा नहीं, इसको 4 से ज्यादा नहीं, इसको इतना ही साग, इतना ही दाल, इतना ही ये सब कुछ गिन गिन करके देने का। और उसको एक दफे विचार आया कि रोज मैं ऐसा खाता हूँ, आज तो खीर खाना है, आज हमको खीर खाना। तो पत्नी को कहा कि आज खीर बनाओ, तो दूध लाओ, खीर बनेगी। उसने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ। वो गया दूध लाने के लिए गया और दूध ला करके आ गया तो बारना बंद कर दिया, घर का दरवाजा बंद कर दिया। क्यों दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे घर में कोई आना नहीं चाहिए, क्योंकि घर में कोई आएगा तो उसको भी खीर खिलाना पड़ेगा। उसने खीर बनाई, दरवाजा बंद कर दो और खीर तैयार हो गई। और खीर बराबर तैयार हो गई, गैस से नीचे उतार दिया और उसी समय दरवाजे में खटखट आवाज हुआ। देखो कोई आया है, लेकिन उसको जल्दी रवाना करना पड़ेगा। ध्यान रख, मैं यहाँ सो जाता हूँ, और तू यहाँ बैठ जाना और यहाँ बैठते बैठे रोना। तू यहाँ बैठ जाना और यहाँ बैठे बैठे तू रोना। और दरवाजा खोला, उसने वो सो गया नीचे, ऊपर में एक चादर भी उड़ा दी। वो आया, क्या हुआ? ठीक है, वो भी वहां बैठा, उसकी पत्नी भी वहां बैठी है, दोनों रोने लगे। अब आवाज सुना और पड़ोसी भी आ गए। और पड़ोसी भी वहां आए, वहां बैठ करके वो भी रोने लगे। आधा घंटा तक ये चला और 1 घंटे तक चलने के बाद पत्नी को हुआ कि अब ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा कहां तक। इसलिए उसने धीरे से उसके पास आकर के बोला, खीर ठंडी हो रही है। खीर ठंडी हो रही है। उसने कहा कि लेकिन ये लोग सब जाएंगे तब ने। बोलो क्या हुआ होगा? बस समझने की बात है, हमारे पास स्वार्थीयता तो है, लेकिन इसको कहेंगे स्वार्थांतता। हमारी चीज किसी को जानी नहीं चाहिए, हमारी चीज किसी को देनी नहीं चाहिए, हमारी चीज हमको ही वापरनी है, ऐसी भावना जब आती है तो ऐसा होता है। और ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमको सजग रहने की आवश्यकता है।